का हमारा टॉपिक है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। वो बेसिक क्या है कि जो हमारे पास मॉड्यूलेशन होता है उसकी दो टाइप होती हैं। वो क्या होती हैं? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। अब कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन देखिए, ये जो मॉड्यूलेशन के टाइप यहाँ पर डिफाइन की गई है कंटिन्यूस वेव और पल्स मॉड्यूलेशन, ये किस बेसिस पर डिफाइन की गई कि हमारे पास जो कैरियर वेव है वो कैसी है। अगर हमारे पास कैरियर वेव कंटिन्यूस साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में है तो हमारे पास वो बनता है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन। लेकिन अगर हमारे पास जो कैरियर वेव है वो रेक्टेंगुलर पल्सेस की फॉर्म में है तो वो हमारे पास क्या बनता है? पल्स मॉड्यूलेशन। अब कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन के भी फर्दर दो टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। और एंगल मॉड्यूलेशन को भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, फ्रिक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब है हमारे पास पल्स मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर जो हमारी कैरियर वेव होती है वो पल्सेस की फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर पल्सेस की फॉर्म में होती है। तो अब पल्स मॉड्यूलेशन को भी दो टाइप में डिफाइन किया गया, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। और एनालॉग मॉड्यूलेशन को भी फर्दर डिफाइन किया है तीन कैटेगरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन PAM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, और तीसरा है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन PPM। और डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है उसमें हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक होता है उसका पल्स कोड मॉड्यूलेशन और फिर उसको फर्दर हम किस में डिफाइन करते हैं? डेल्टा मॉड्यूलेशन के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में जानने से पहले पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी कि इसके अंदर जो हमारे पास कैरियर वेव होती है वो क्या होती है? पल्सेस की फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर पल्सेस की फॉर्म में होती है। इसीलिए इस टाइप के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहते हैं? पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम कहते हैं। द कैरियर वेव कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस। और ये हमारे पास या तो एनालॉग हो सकती है, डिजिटल हो सकती है। और पल्स मॉड्यूलेशन में जो हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं? वो पल्सेस की फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारे पास देखिए पल्स मॉड्यूलेशन को हमने डिफाइन किया था कि ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होगा? एनालॉग मॉड्यूलेशन को अगर हम सिंपली कहें कि जो भी हम सैंपल कंसीडर करें, सैंपल मतलब वो जिसका हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाना है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाना है, तो वो जो सैंपल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करेगा? इनफाइनाइटली वेरी करेगा, ठीक है। डिजिटल मॉड्यूलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड वेरी ना हो करके हमारे पास जो सैंपल है वो किसकी फॉर्म में हो? वो पल्सेस मतलब डिजिटल नंबर की फॉर्म में है, जैसे 0 1, जैसे हमारे पास एक स्क्वायर वेव हो गई, एक रेक्टेंगुलर वेव हो गई। तो अगर इस टाइप की फॉर्म में है, इन सीरीज ऑफ ए नंबर और डिजिट, अगर इस टाइप की फॉर्म में है तो वो हमारा क्या कहलाता है? उस टाइप की वेव का मॉड्यूलेशन करना क्या कहलाता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन की सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इनका बेसिक स्टडी करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ इनकी शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर इनका डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। तो इसके बारे में ये होता क्या है, इसकी कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि जो हमारे पास कैरियर वेव होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव होती है, उसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो जाएगा कि जो कैरियर है वो किसकी फॉर्म में हो जाएगी? कैरियर वेव जो है वो पल्सेस की फॉर्म में, और जो हमें मॉड्यूलेशन करना है वो किस टाइप का करना है? वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उसका करना है। तो इसका मतलब ये जो कैरियर सिग्नल है जो पल्सेस की फॉर्म में है, इसका
एम्पलीट्यूड वेरी कर जाएगा किस अकॉर्डिंग, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या बन गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास कोई भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, ये हो गया हमारे पास कैरियर सिग्नल जो कि पल्सेस की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो देखिए जो हमारे पास कैरियर वेव थी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करना शुरू कर देता है किसके अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। जहाँ पर आपके पास 0 तो यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, जहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव मतलब सबसे कम वैल्यू हो जाएगी वहाँ पर ये नेगेटिव, जहाँ पर मैक्सिमम है वहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या मिल रहा है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का वो किस अकॉर्डिंग वेरी कर गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर गया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कि जो कैरियर वेव है वो पल्स के फॉर्म में है और उसका जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है किस अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारे पास पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि इसके अंदर जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किट, जिसका जो ट्रांसमीटर मतलब जहाँ सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और जहाँ पर रिसीव किया जाता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही आसान है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमें इस टाइप के सिग्नल का ट्रांसमिशन करना है, इसको भेजना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो बैंड विड्थ है वो क्या होनी चाहिए, वो लार्ज होनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकेंडली क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसके अंदर जो नॉइस सिग्नल है उसको हम सेपरेट कर सकें ओरिजिनल सिग्नल से। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। इसीलिए ये जो सिग्नल हमें मिलता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो कैसा होता है, वो नॉइसी सिग्नल होता है। उसके अंदर नॉइस बाकी सबके कंपैरिजन में, अदर जो मॉड्यूलेशन है उनके कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में अगर हमें इसको ट्रांसमिट करना है तो जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है इस टाइप के सिग्नल को सेंड करने के लिए वो क्या होती है, बाकी सबके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स में इसका यूज़ होता है। और थर्ड इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एलईडी के अंदर। और जब हम एलईडी के अंदर इस टाइप के मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं तो उससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी टाइम बढ़ जाती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक वो हमारे पास एलईडी जो है वो क्या करेगी, वर्क करेगी, उनकी जो एफिशिएंसी है इस वजह से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इनका क्या होता है, यूजेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्स, मतलब कैरियर वेव इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मीन्स उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और यहाँ पर हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक and comment and subscribe my channel. Thank you.